and welcome back to our channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली and आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोनोपोली एंड ओलिगोपोली के बारे में। ये दोनों टर्म्स होती क्या हैं, प्लस इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उन सबको कवर करेंगे हम इसी एक वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मार्केट क्या होता है। लेमन्स लैंग्वेज में बताऊं तो मार्केट एक ऐसी प्लेस या एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? इसलिए मिलते हैं कि सेलर्स अपना सामान बेच सके और बायर्स उन सामान को खरीद सके। तो ऐसा प्लेस या ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे बायर्स और सेलर्स मिलके गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, अपनी डिमांड्स, अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं, उसे हम मार्केट का नाम देते हैं। ये तो हो गया भैया मार्केट का मतलब। बट एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी भी प्लेस को मार्केट बनने के लिए इतने नंबर ऑफ सेलर्स तो रिक्वायर्ड होंगे ही होंगे? ऑब्वियसली द आंसर विल बी नो। नहीं सुना होगा। मार्केट चाहे तो एक सेलर से भी बन सकती है, फ्यू सेलर से भी बन सकती है और मल्टीपल सेलर से भी बन सकती है। मतलब मार्केट में सामान बेचने वाला इंसान एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। इन्हीं नंबर ऑफ सेलर्स के बेसिस पे हमने मार्केट को अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, इसके टाइप्स बनाए हैं और इन्हीं टाइप्स में से दो टाइप है मोनोपोली एंड ओलिगोपोली। अब यहां से आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल गया होगा कॉन्सेप्ट के बारे में, तो अब और ज्यादा डिटेल में एग्जाम्पल की मदद से हम समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोनोपोली के बारे में। इसको समझने के लिए इमेजिन करिए एक छोटा सा प्यारा सा विलेज, गांव। भाई इस गांव में जितने भी लोग रहते हैं वो एक नंबर के चटोरे हैं। उन सबको पानीपुरी, भेलपुरी, पापड़ी चाट ये सब खाना बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन इस गांव की एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि खाना तो सबको आता है, लेकिन बनाना सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान को आता है। यह सिंगल इंसान पूरे गांव की पानीपुरी डिमांड को सेटिस्फाई करने का काम करता है। क्या अब हम ये पूरे गांव को मार्केट का नाम दे सकते हैं? आंसर विल बी यस, दे सकते हैं। क्या हम इस इंसान को सेलर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे गांव में सिर्फ इकलौता इंसान है जो पानीपुरी का स्टॉल लगाता है, तो हम इसे सिंगल बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहां से अब एक टर्म बन गई, दैट इज सिंगल सेलर। पूरे मार्केट में सामान बेचने वाला इकलौता इंसान। खरीदने वाले बहुत हैं, बेचने वाला सिर्फ और सिर्फ एक है। जब ऐसा सिनेरियो होता है ना, तो ऐसे में हम मोनोपोली वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि भाई देखो, पूरे मार्केट में सामान खरीदने वाले तो बहुत सारे हैं, बायर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सेलर सिर्फ और सिर्फ एक है। मोनोपोली मतलब एक इंसान का राज होना। अब भाई ऐसे में इसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे कि चाहे तो ये अपनी पानीपुरी की प्लेट 10 रुपए रखे, 100 रुपए रखे, 200 रुपए रखे, कोई भी इसे मना नहीं करेगा। और जिस इंसान को पानीपुरी खाना है ना, वो तो इसे इसका मनचाहा प्राइस देगा ही देगा, क्योंकि मार्केट में इसका कोई कंपेटिटर नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास वो जा सके इसको छोड़ के। सो फर्स्ट बेनिफिट इसको ये है कि ये अपना मन चाहा प्राइस कोट कर सकता है। दूसरा, जब ऐसी सिचुएशन आती है कि पूरे मार्केट में सिंगल सेलर होता है, तो वो पूरे मार्केट को डोमिनेट करने का काम करता है, अपनी मन मर्जी चलाता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसको कंपटीशन का कोई डर नहीं है, क्योंकि पूरे मार्केट में इसका इकलौते का राज है। सो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन, ऐसी मार्केट को हम बोलते हैं मोनोपोली, सिंगल सेलर होना। चलिए अब बात कर लेते हैं ओलिगोपोली के बारे में।
ओलिगोपोली के लिए अगेन इमेजिन करिए एक छोटा सा प्यारा सा गांव। अब भाई हुआ कुछ ऐसे कि वो जो इंसान था ना, जो पूरे गांव में इकलौता पानी पूरी का स्टॉल लगाता था, उसने एक दिन प्यार में आके अपने दो दोस्तों को पानी पूरी की रेसिपी बता दी और पानी पूरी बनाया कैसे जाता है वो सिखा दिया। उसका नतीजा कुछ ऐसे हुआ कि अगले ही दिन उन दोनों दोस्तों ने भी अपना अपना स्टॉल लगा लिया गांव में। अब गांव वाले लोगों के पास सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन तीन ऑप्शन हो गए जहां पे जाके वो अपनी डिमांड को, अपनी नीड को फुलफिल कर सकते थे। जब ऐसा होता है ना कि मार्केट में एक से ज्यादा कुछ सेलर्स आ जाते हैं तो उसे हम ओलिगोपोली का नाम देते हैं। मोनोपोली बोले तो सिंगल सेलर, ओलिगोपोली बोले तो फ्यू सेलर्स। अब ये फ्यू में कितने सेलर्स एग्जैक्टली आ सकते हैं उसके बारे में कोई भी विवरण नहीं दिया गया है। तो फ्यू बोले तो मतलब कुछ, 3-4 जितने भी आप लगाना चाहें। तो मार्केट में जब एक से ज्यादा कुछ सेलर्स आ जाते हैं तो उसे हम ओलिगोपोली का नाम दे देते हैं। भाई ऐसे में होगा क्या? ऐसे में ये होगा कि ये अगर अपना पानी पूरी 10 रुपए में बेच रहा है तो इन दोनों को भी इसी प्राइस को ध्यान में रखते हुए अपना प्राइस फिक्स करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये इंसान 100 रुपए या 200 रुपए में अपनी पानी पूरी की प्लेट बेच रहा हो, क्योंकि इसको पता है कि लोग अगर मेरे वाली चीज को महंगा समझेंगे तो वो मेरे कंपेटिटर्स के पास चले जाएंगे। तो ओलिगोपोली में जब भी प्राइस तय होता है हमेशा अपने कंपटीशन को ध्यान में रख के होता है, क्योंकि अब आप पूरे मार्केट को अकेले डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, आपके अलावा और भी लोग हैं मार्केट में कंपटीशन देने के लिए आपको। सो आई होप आपको मोनोपोली और ओलिगोपोली की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स डिफरेंसेस। देखिए, मोनोपोली में ये बोलते हैं सिंगल सेलर डोमिनेट्स द मार्केट। यहाँ पे सिंगल सेलर होता है जो पूरे मार्केट को डोमिनेट करता है, वेरेज यहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं जो मार्केट को डोमिनेट करने का काम करते हैं। अब भाई देखो, यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सेलर्स आ गए हैं, 100-200 आ गए हैं, नहीं, फ्यू हैं, कुछ ही हैं। तो मतलब अभी भी डोमिनेटिंग पोजीशन मार्केट में एस्टेब्लिश्ड है उनकी। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। मोनोपोली कोई भी इंसान तभी एंजॉय करता है जब उसका कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं होता है। जैसे पहले वाले सिनेरियो में था, पूरे विलेज में सिर्फ एक ही इंसान था जिसको पानी पूरी बनाना आता था, तो किसी और के पास पानी पूरी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं था, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो मोनोपोली वाली सिचुएशन एंजॉय कर पा रहा था। लेकिन ओलिगोपोली में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मिल जाते हैं समटाइम्स। मोनोपोली में ये बोलते हैं प्राइस मेकर। मोनोपोली वाला जो इंसान होता है, सिंगल सेलर जो होता है, वो प्राइस अपने आप से बनाता है, अपना मन चाहा प्राइस कोट करता है। लेकिन यहाँ पे प्राइसिंग इंटरडिपेंडेंट होती है, दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये 10 रुपए प्राइस रखेगा तो ये भी 10 रुपए से मिलता जुलता प्राइस रखेगा, फिर अगेन इसको भी 10 रुपए से मिलता जुलता ही प्राइस रखना पड़ेगा। दे कांट डू कि 100 रुपए में मैं बेच लेता हूँ, ये 1000 में बेच रहा है, ये 2000 में बेच रहा है, नहीं, एक दूसरे का थोड़ा बहुत देख के आपको प्राइस रखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली एक दूसरे से आपकी राइवलरी चल रही है, मतलब एक दूसरे से आपका कंपटीशन चल रहा है। नो कंपटीशन, यहाँ पे मोनोपोली है, सिंगल सेलर है, कंपटीशन देने के लिए कोई है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन होता है, बट कुछ लोगों द्वारा ही दिया जाता है वो कंपटीशन। ऐसा नहीं है मल्टीपल लोग हैं, फ्यू लोग हैं। हमेशा याद रखना, ओलिगोपोली में फ्यू वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर मार्केट पावर, यहाँ पे इसके पास मार्केट की ज़्यादा पावर होती है, लेकिन यहाँ पे मार्केट की पावर शेयर हो जाती है कुछ लोगों के बीच में। यूनिलैटरल एक्शन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ राइवल्स, यहाँ पे राइवल्स के बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने एक्शन खुद से प्लान करो, क्योंकि राइवल्स है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको एक्शन और स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है ताकि आप राइवल्स को बीट करके अपनी दुकान अच्छे से चला सके। अब यहाँ पे इस इंसान को अपने लिए स्ट्रैटेजी सोचनी होगी कि कैसे मैं इन दोनों से ज़्यादा कमा सकता हूँ, इस इंसान को अपने एक्शंस बनाने होंगे ताकि वो इन दोनों से ज़्यादा कमा ले, इसी तरह से इसे भी ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्योंकि कंपटीशन है तो इनको सोचना पड़ेगा हर एक चीज़ के बारे में,
लेकिन मोनोपोली में किसी को भी कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है। आप इकलौते हो मार्केट में जो वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है कंज्यूमर्स को, और आप जो चाहोगे जैसा चाहोगे कंज्यूमर को वैसा उसे खरीदना पड़ेगा। याद है कोविड का टाइम? कोविड में ऐसी बहुत सारे मेडिसिन, ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन थे जो एक स्पेसिफिक कंपनी बना रही थी और वो मन चाहे प्राइस में उसे बेच रही थी क्योंकि उनको पता था कि पूरे मार्केट में उनकी मोनोपोली है, कोई उनको बीट करने वाला है ही नहीं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये पूरी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। कोई भी डाउट है लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स इट। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।